हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज समाजशास्त्र से संबंधित मैराथन क्लास है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजातीय भ्रामकता का है? ऑप्शन है पहला, सभी प्रजातियां अशुद्ध हैं, और दूसरा है त्वचा के रंग जैसे आनुवांशिक लक्षण किसी प्रजाति के लिए अपवर्जक नहीं होते। तीसरा है प्रजाति अंतर्मिश्रण विकृत उत्पन्न करता है, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट क्या होगा? तो राइट होगा ऑप्शन 3। प्रजाति क्या है? प्रजाति एक प्राणशास्त्रीय अवधारणा है, किंतु इसका प्रयोग अस्थायी लोगों एवं राजनीतिज्ञों ने अपने हितपूर्ति के गलत अर्थों में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक समूह की रचना दर्शाता है? ऑप्शन है पहला धनी वर्ग, दूसरा है कॉलेज विद्यार्थी, तीसरा सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति, और चौथा है टाटा इस्पात कंपनी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 टाटा इस्पात कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण है? ऑप्शन है विवाहित, दूसरा प्रौढ़, तीसरा युवा, चौथा राजकुमार। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 विवाहित। जिस परिस्थिति को अपने गुण, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर प्राप्त करना है वह अर्जित परिस्थितियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संरचना होने पर भी अनेक व्यक्ति बहुमुखी भूमिकाएं निभाते हैं क्योंकि ऑप्शन देखते हैं, उन्हें भिन्न समय पर भिन्न भूमिकाएं निभानी होती है, दूसरा है उनके द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाओं में सुसंगति होती है, तीसरा है भूमिकाओं की मांग इतनी अलग अलग नहीं होती कि उनमें भूमिका संघर्ष उत्पन्न हो, चौथा है प्रत्येक भूमिका की एक अद्वितीय परिस्थिति होती है। 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 उनके द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाओं में सुसंगति होती है। जब व्यक्ति को दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिका एक साथ निभानी होती है और यदि उनमें विरोधाभास है तो उसे हम क्या कहते हैं? भूमिका संघर्ष कहते हैं, रोल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कृतियाँ। ऑप्शन देखते हैं, जीवन के मूलभूत तथ्य हैं, दूसरा है लोगों द्वारा निर्मित औजार वस्तुएं हैं, और तीसरा जो सही है के प्रति हमारा विश्वास है, और चौथा अन्य व्यक्तियों के प्रति हमारे समायोजन के प्रतिमान है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? 5th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 जीवन के मूलभूत तथ्य हैं। मानव कृति मानव विज्ञान से संबंधित शब्दावली है जिसका आशय जीवन के मूलभूत तथ्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय। ऑप्शन है समूहों का संग्रह है जो एक स्थल में निवास करता है, और दूसरा अनाश्रित संबंधों की एक व्यवस्था की तरह कार्य करता है, और तीसरा अपने निवासियों के लिए सभी प्राथमिक वस्तुएं उपलब्ध कराता है, और चौथा सामुदायिक भावना व्यक्त करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 सामुदायिक भावना व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारता, उच्च पद पाना, भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय की पाबंदी और देशभक्त के उदाहरण हैं जिन्हें वांछनीय तथा प्रयास करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पहला मूल्य, दूसरा है नैतिक आचार, तीसरा है व्यक्तिगत मत, और चौथा है लोकाचार। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 मूल्य। यह सब सामाजिक मूल्य यानी कि सोशल वैल्यू है। सामाजिक मूल्य समाज में लोगों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित एवं परिभाषित करते हैं, और सामाजिक मूल्य का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर संपूर्ण समाज से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति। ऑप्शन देखते सामाजिक अंतःक्रिया का फल है, और दूसरा है में उपार्जित एवं अनुपार्जित दोनों प्रकार के व्यवहार सम्मिलित हैं, और तीसरा है समाकलित व्यवहार नहीं है, और चौथा है एक पराजैविक तत्व है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, एक पराजैविक तत्व है। समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्कृत को समाज की धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। जैसा कि बीरस्ट्रीट ने कहा है कि संस्कृत वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य के नाते अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्याशामूलक समाजीकरण का प्रत्यय विकसित किया है। ऑप्शन है सोरोकिन ने, कार्ल मार्क्स ने, मर्टन ने, आंद्रे वेतेई ने। 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, मर्टन ने। मर्टन ने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में संदर्भ समूह के प्रकार्यात्मक पक्ष के तहत प्रत्याशामूलक समाजीकरण का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन के निकट रूप से संबंधित है? ऑप्शन है घुरिये, योगेन सिंह, केम कपाड़िया, आंद्रे वेतेई। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, केम कपाड़िया। समाज में मानव का एकाधिक व्यक्तियों से संबंध होता है। ये सभी संबंध सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। कपाड़िया ने नातेदारी एवं विवाह संस्था के विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता के भाई की बहू निम्न में से किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन है विवाही स्वजन, और दूसरा है समरक स्वजन, और तीसरा द्वितीयक स्वजन, और चौथा है प्राथमिक स्वजन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, विवाही स्वजन। पिता प्राथमिक एवं पिता का भाई द्वितीयक स्वजन है, अतएव उनकी बहू हमारी तृतीयक एवं विवाही स्वजन है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन है आर्थिक सत्ता का वितरण, और दूसरा है आर्थिक मंदी का मुकाबला, और तीसरा है आर्थिक और राजनीतिक क्रियाओं का विलयन, और चौथा है समाज के संस्थापक स्वरूप जिनके अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न की जाती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, समाज के संस्थापक स्वरूप जिनके अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न की जाती है। मार्क्स की मान्यता है कि आर्थिक संस्थाएं ही सामाजिक व सांस्कृतिक संरचना का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक विज्ञान तथा धर्म के मध्य संबंध के बारे में सही कथन है। ऑप्शन पहला है धर्म विज्ञान का प्रतिरोधी है, और दूसरा है जहाँ धर्म राज्य के समर्थन पर आधारित है वहाँ विज्ञान पर धर्म का प्रभाव सकारात्मक होता है, और तीसरा है विज्ञान की उस समाज में उन्नति होती है जहाँ रूढ़िबद्ध पूर्व कल्पनाओं के अंतर्गत अनुसंधान किए जाते हैं, और चौथा है तर्क बुद्धिवाद अनुभव हुआ एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। अनुभववाद, ऑप्शन 4, तर्क बुद्धिवाद और अनुभववाद एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। विज्ञान एवं धर्म का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। दोनों ही संस्कृति के अभिन्न अंग हैं तथा दोनों का प्रयोग मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा विकसित की। ऑप्शन है परेटो, मोस्का, सी राइट मिल्स, वोटोमोर। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 मोस्का। जी मोस्का ने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास में समाज को 2 वर्गों में विभाजित किया, शासक वर्ग और शासित वर्ग। कौन सी पुस्तक में? द रूलिंग क्लास। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण डब्ल्यू.एच. वाइजर ने मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर किया है। ऑप्शन है वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध या फिर सामाजिक संबंध। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 जजमानी संबंध। वाइजर ने किस पुस्तक में द हिंदू जजमानी सिस्टम में जजमानी व्यवस्था संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं? कौन सी पुस्तक? द हिंदू जजमानी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात अनुसूचित जातियों को उनकी रक्षा के लिए दिए गए निम्नलिखित विभिन्न अधिकारों में से कौन एक सही नहीं है? वह अधिकार इंगित कीजिए जो उन्हें अनुमोदित नहीं किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। पहला, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा, अनुसूचित जातियों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन को नियंत्रण के लिए प्रावधान करना। और तीसरा, राजकोष में से अनुदान प्राप्त करना। चौथा, स्वयं की धार्मिक संस्थाएं स्थापित करना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1979 में मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन से? 44वें। और किस सन में? 1979। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या में वृद्धि और घनत्व प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित होता है। ऑप्शन है क्षेत्र की महिलाओं की संख्या द्वारा, और दूसरा है प्रजनन दर तथा मृत्यु दर द्वारा, और तीसरा है देश के विभिन्न भागों में प्रजनन विभिन्न के द्वारा, और चौथा है पुरुषों पर भारतीय महिलाओं की बौद्धिक श्रेष्ठता द्वारा। तो राइट क्या होगा? राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 2 प्रजनन दर तथा मृत्यु दर द्वारा। भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं घनत्व का प्रमुख निर्धारक तत्व क्या है? जन्म एवं मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का कौन सा एक मुख्य कारण है? ऑप्शन है गरीबी तथा अज्ञानता। दूसरा है सामाजिक तथा सांस्कृतिक परंपराएं। तीसरा है आदिम प्रौद्योगिकी और चौथा है नातेदारी संगठन। राइट आंसर बताइए 18 का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा, आदिम प्रौद्योगिकी। जनजातियों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारक क्या है? इनका तकनीकी ज्ञान और स्तर का बहुत निम्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया है, कौन से? ऑप्शन है अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी सदस्यों को कानून की दृष्टि में समानता हो। दूसरा है मंडल कमीशन के प्रतिवेदन को कानूनी अनुमोदन है। तीसरा है अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं को सभी मामलों में विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। और चौथा है अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी बालकों निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। राइट क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 1 अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी सदस्यों को कानून की दृष्टि में समानता हो।
अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समता का अधिकार सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन है, अमेरिका में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि श्वेत अमेरिकी अश्वेत लोगों से श्रेष्ठ हैं। और दूसरा, अमेरिका में किए गए अध्ययन से ज्ञात होता है कि अश्वेत प्रजातियां श्वेत प्रजातियों की अपेक्षा सामाजिक तौर पर श्रेष्ठ होती हैं। और तीसरा, समाजशास्त्र की मान्यता है कि प्रजाति और संस्कृति में कोई सहसंबंध नहीं है। और चौथा है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कोई नहीं। प्रजाति एक जैविकीय अवधारणा है और इस आधार पर सभी प्रजातियां जो है समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांगिकी। ऑप्शन है, समाजशास्त्र की एक शाखा है। और दूसरा है, मानव शास्त्र की एक शाखा है। और तीसरा, अर्थशास्त्र की एक शाखा है। चौथा है, एक पृथक विज्ञान है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एक पृथक विज्ञान है। जनांकी यानी कि डेमोग्राफी एक पृथक विज्ञान है। इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण, जन्म, मृत्यु, प्रवास आदि का अध्ययन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? ओक्का एक। ऑप्शन है, जाति है, वर्ग है, परिवार है, जनजाति है। तो इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिवार है। कुर्गों का संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? ओक्का कहते हैं। किस परिवार को? कुर्ग, कुर्ग के परिवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षित वंचन का प्रत्यय प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है, टालकट पार्सन्स, आर के मर्टन, गिलिन गिलिन या फिर किंग्सले डेविस। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए इसका। ऑप्शन 2, आर के मर्टन ने। सापेक्षिक वंचन सिद्धांत का उल्लेख मर्टन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है, ई हॉवेल, दूसरा है क्रोवर, चार्ल्स डार्विन, डी एन मजूमदार। इसमें राइट क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 3, चार्ल्स डार्विन। यह महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। और 1871 में प्रकाशित इस कृति में डार्विन मानव के विकास को दर्शाते हैं तथा प्रमाण भी दिए हैं। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज भी इनकी जो है महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी आधुनिक परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना जा सकता? ऑप्शन है, परिवार एवं भोग की इकाई के रूप में। और दूसरा, लघु परिवार। तीसरा, विवाहेतर यौनाचरण। और चौथा, परिवार या धार्मिक नियंत्रण की कमी। राइट क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, विवाहेतर यौनाचरण। विवाहेतर यौनाचरण आधुनिक परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश या प्रांत की जनसंख्या में भिन्नता को निम्न में से कौन प्रभावित करती है? ऑप्शन है, मृत्यु दर, प्रजनन, तीसरा प्रजनन क्षमता और चौथा उपरोक्त सभी। 26 राइट क्या होगा? ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तीनों कारक किसी देश या प्रांत की जनसंख्या की भिन्नता को प्रभावित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण 3 सांस्कृतिक मानसिकताओं के मध्य उतार चढ़ाव के रूप में किया है? ऑप्शन है स्पेंगलर, क्रोवर, टाइनवी, सोरोकिन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 4 सोरोकिन ने। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है और इसके अतिरिक्त चेतनात्मक, भावनात्मक एवं आदर्शात्मक संस्कृति का उल्लेख भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संवैधानिक प्रावधानों के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है अनुच्छेद 342 और दूसरा है अनुच्छेद 344 और तीसरा है अनुच्छेद 332 और चौथा अनुच्छेद 343। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी एवं देवनागरी लिपि की व्यवस्था है और 244 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधान सभाओं में आरक्षण से और 342 में जनजातियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जादू के 2 प्रकारों अनुकरणीय एवं संक्रामक में भेद किया है? ऑप्शन है टायलर, स्पेंगलर, मॉर्गन, फ्रेजर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 फ्रेजर। फ्रेजर ने जादू को अनुकरणात्मक अर्थात समानता पर आधारित एवं संक्रामक अर्थात संपर्क नियम पर आधारित विभाजित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाहजन्य नातेदारी उत्पन्न होती है? ऑप्शन है सामाजिक एवं संवैधानिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंधों से, दूसरा खून के रिश्तों से, तीसरा आनुवांशिकता से, चौथा उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 1 सामाजिक एवं वैधानिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें औद्योगिकरण की विशेषता व्यक्त होती है? ऑप्शन है कार्यरत जनसंख्या की प्राथमिक उद्योगों में आनुपातिक वृद्धि और दूसरा है कार्यरत जनसंख्या की द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में आनुपातिक वृद्धि और तीसरा है कार्यरत जनसंख्या का तृतीयक उद्योगों में आनुपातिक ह्रास, चौथा उपरोक्त में से किसी से नहीं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 2 कार्यरत जनसंख्या का द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में आनुपातिक वृद्धि। प्रौद्योगिकी प्रत्येक युग में एवं समाज की पूर्ति में योग देती है और जिन समाजों में द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में प्राथमिक उद्योग की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि होती है वहाँ औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण, स्तरीकरण, विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डेरेनडॉर्फ, सी राइट मिल्स। ऑप्शन क्या है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डेरेनडॉर्फ, सी राइट मिल्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 मैक्स वेबर। अव्यक्ति संबंध द्वितीयक समूह की विशेषता है। ये संबंध अनौपचारिक प्रकार के जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित अस्थायी प्रकार के विशेष हितों पर आधारित और हस्तांतरणीय होते हैं तथा घनिष्ठता का अभाव होता है। सामाजिक और स्तरीकरण, विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मैक्स वेबर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्राथमिक समूह की नहीं है?
प्राथमिक समूह की नहीं। ऑप्शन है आमने सामने के संबंध, दूसरा घनिष्ठ संबंध, तीसरा व्यक्तिगत संबंध, चौथा अवैयक्तिक संबंध। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अवैयक्तिक संबंध। अवैयक्तिक संबंध द्वितीयक समूह की विशेषता है। ये संबंध अनौपचारिक प्रकार के जीवन की किसी एक पक्ष से संबंधित अस्थायी प्रकार के विशेष हितों पर आधारित और हस्तांतरणीय होते हैं तथा घनिष्ठता का अभाव होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आदर्श नियम मूल्यों का निर्धारण करते हैं, दूसरा आदर्श नियम मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं, और तीसरा आदर्श नियम एवं मूल आपस में स्वतंत्र हैं, चौथा कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, आदर्श नियम मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं। सामाजिक मूल्यों में आदर्श निहित होता है और सामाजिक मूल्यों को समाज के आदर्श विचारों व्यवहारों का प्रतीक माना जाता है। और दुर्खीम ने सामाजिक मूल्यों को सामाजिक तथ्य की संज्ञा दी है। क्या दी है? सामाजिक तथ्य की संज्ञा। कौन? दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? ऑप्शन है शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। स्तरीकरण समाज के समूह सदस्यों के विभिन्न स्तरों में बैठने की प्रक्रिया है और प्रत्येक समाज के लिए स्तरीकरण क्या है? प्रदत्त और अर्जित दोनों प्रकार से होते हैं प्रत्येक समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव की किस प्रक्रिया पर निम्नलिखित में से मानव की किस प्रक्रिया पर शक्ति को फ्रेजर ने जादू कहा है? किसने? फ्रेजर ने जादू कहा है। ऑप्शन है आर्थिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, प्राकृतिक प्रक्रिया। मानव प्रकृति के जिन रहस्यों पर विजय प्राप्त कर लिए है उसे जादू कहा है तथा जो अविजित है उसे धर्म माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? झूम एक स्वरूप है। ऑप्शन है उपभोग का, उत्पादन का, विनिमय का, वितरण का। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन 2, उत्पादन का। झूम जो है अनाज उत्पादन की हस्तांतरित कृषि पद्धति है जिसका प्रचलन विशेषतः असम की पहाड़ी जनजातियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य होना किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अर्जित पद का, दूसरा है प्रदत्त पद का, तीसरा अर्जित तथा प्रदत्त पद दोनों का, चौथा उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो राइट क्या होगा? ऑप्शन 1, अर्जित पद का। राज्यसभा का सदस्य होना अर्जित पद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक संस्था होती है। ऑप्शन है मूर्त, अमूर्त व्यक्तियों का एक समूह, एक भीड़। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, अमूर्त होती है। सामाजिक संस्थाएं मानव की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन के रूप में विकसित नियमों, विधानों एवं कार्य प्रणालियों का संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसात का अर्थ है। ऑप्शन है दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान, और दूसरा है एक समुदाय का दूसरे समुदाय प्रभुत्व, और तीसरा है दो समुदायों का एक दूसरे के साथ लड़ना, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान, जिसे हम आत्मसात कहते हैं। आत्मसात सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण
व्यवस्थापन है और आत्मसात अंतिम चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा एक आर्थिक प्रक्रिया है, एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? कैसी प्रक्रिया है? प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन 3 एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच किसी सीमित वस्तु अधिकार या सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रथा या नियम के अंतर्गत किया गया क्या है? प्रयत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की उत्पत्ति। ऑप्शन अज्ञेय के भय से हुई है, दूसरा है ज्ञेय के भय से हुई, तीसरा है मृत्यु के भय से हुई, या चौथा है मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुई है। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ? क्या होगा? ऑप्शन 1 अज्ञेय के भय से हुई है। प्रकृति के जिन रहस्यों को मानव जान नहीं पाता है फलतः उस अज्ञात के भय के कारण उसकी पूजा करने लगता है और उसके फलस्वरूप धर्म की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जनजाति की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है सजातीयता, विजातीयता, सजातीयता विवाह या फिर टोटम। इसमें राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 विजातीयता। एक जनजाति व क्षेत्रीय मानव समूह है जो निश्चित भूभाग, भाषा, सामाजिक नियम और आर्थिक आदि कार्यों में एक सामान्यता के सूत्र में बंधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्कीम रॉस। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द डिसेंट ऑफ मैन 1871 कब आई थी इनकी पुस्तक? 1871 में द डिसेंट ऑफ मैन। इस पुस्तक में मानव के विकास को प्रमाण सहित दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी विशेषता एक औद्योगिक समाज की है? ऑप्शन है आमने सामने के संबंध, दूसरा है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, तीसरा है क्रांति, चौथा है मानव सुख शांति। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 आर्थिक प्रतिस्पर्धा। औद्योगिकरण ने व्यक्ति के मूल्यों, विश्वासों, आदर्शों आदि को परिवर्तित कर व्यक्तिवादी बना दिया है और लोग अपने स्वार्थों की सुरक्षा चाहते हैं और फलतः लोगों में धन या शक्ति प्राप्त करने की होड़ लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति निरयोगिता उन्मूलन अधिनियम किस सन में पारित किया गया? ऑप्शन है 1812, 1832, 1850, 1948। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 3 होगा 1850। जाति निरयोगिता उन्मूलन अधिनियम 1850 में पारित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टायलर के धर्म के सिद्धांत को कहा जाता है? ऑप्शन है जीव सत्तावाद, जीववाद, प्रकृतिवाद, टोटमवाद। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्या कहा जाता है इसको? ऑप्शन 2 जीववाद कहा जाता है। आदिम धर्म के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत टायलर ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में विशेष प्रतिनिधित्व मिलता रहेगा। ऑप्शन वर्ष 1995 तक, दूसरा है वर्ष 1996 तक, तीसरा है वर्ष 2000 तक और चौथा है वर्ष 2005 तक। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी
वर्ष 2000 तक। प्रारंभ में यह स्थान संविधान के लागू होने के 20 वर्ष तक सुरक्षित रखे गए थे, किंतु बाद में यह अवधि 10-10 वर्ष के लिए 3 बार अर्थात 2000 ईस्वी तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषक समाज का सर्वव्यापी लक्षण कौन सा है? ऑप्शन है व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 2 परिवारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का नवस्थानीय नियम है? क्या है? नवस्थानीय नियम है। ऑप्शन है नया रसोई घर बनाने वाले पति पत्नी, दूसरा है नया उपासना स्थल निश्चित करने वाले पति पत्नी, और तीसरा पैतृक स्थानों से भिन्न अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी, और चौथा नया पड़ोस साथ रहने वाले पति पत्नी। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 पैतृक स्थानों से भिन्न अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेटरी बिरादरी का उदाहरण है? ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक गोत्र का समूह, दूसरा है 2 कुलों में बटी हुई जनजाति, तीसरा है एक टोटम समूह, चौथा है एक स्थानीय समूह। इसमें राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि 1 2 या 2 से अधिक गोत्र का समूह। जब 2 या 2 से अधिक गोत्र समूह संगठित होकर एक बृहद समूह बना लेते हैं तो ऐसे समूह को फ्रेटरी यानी बिरादरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेटरी यानी बिरादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव समाज का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन है प्रजनन की क्षमता, सामूहिक व्यवहार, आत्मपरिरक्षण, संस्कृति। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन 4 संस्कृत। संस्कृत मानव समाज का विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है कर्मचारी संघ, एक पार्क में प्रातः घूमने वाले लोग, और तीसरा व्यापारिक संघ। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 एक पार्क में प्रातः घूमने वाले लोग समिति का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या अपनी स्वाभाविक वृद्धि की दर से दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन है 15 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25 वर्ष में, 30 वर्ष में। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 3 25 वर्ष में। माल्थस ने 1700 किस सन में? 1768 में एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या संबंधी अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कौन सी पुस्तक में? एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन में। लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण तथा नगरीय समाज के मध्य प्रमुख विभेदकारी कारक है। ऑप्शन है भाषा विभिन्नताएं, दूसरा है जनसंख्या घनत्व में विभिन्नताएं, तीसरा है पारिवारिक विभिन्नताएं, चौथा है राजनीतिक विभिन्नताएं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 जनसंख्या घनत्व में विभिन्नताएं। संस्कृत मानव समाज का विशिष्ट लक्षण है। संस्कृत का धनी होने के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है और वह अति प्राणी यानी सुपर ऑर्गेनिक कहलाने का अधिकारी है। क्या? सुपर ऑर्गेनिक कहलाने का अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वजातिवाद का विपरीत पक्ष है। ऑप्शन है
सांस्कृतिक सापेक्षवाद, दूसरा है प्रतिसंस्कृति, तीसरा उपसंस्कृति, चौथा सांस्कृतिक सार्वभौमिकता। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 सांस्कृतिक सापेक्षवाद। स्वजातिवाद का आशय अपनी संस्कृति का पाया जाना तथा सांस्कृतिक सापेक्षवाद का आशय विभिन्न संस्कृतियों की उपलब्धता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की कोई इकाई जब सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने में बाधा पहुंचाती है तो उसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन है? सामाजिक संरचना की कोई इकाई जब सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने में बाधा पहुंचाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है गैर प्रकार, अनुकूलनशील प्रकार और दुष्प्रकार आकार। उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन 3 दुष्प्रकार कहेंगे। जब सामाजिक संरचना में कुछ इकाइयाँ उसके अनुकूलन में बाधा डालती हैं तो विघटन की ओर ले जाती हैं और मर्टन दुष्प्रकार की संज्ञा देते हैं, और इसके विपरीत की स्थिति को क्या कहते हैं? प्रकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ नहीं जुड़ा है? नहीं जुड़ा है पूछा गया। ऑप्शन है मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मैकियावेली। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन भी अच्छे नहीं है, तभी आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन जनजाति प्रतिरूप है। ऑप्शन है आधुनिक बुद्धिजीवी का, आधुनिक पुरोहित का, आधुनिक टोली नायक का, आधुनिक जादूगर का। राइट क्या है? राइट होगा ऑप्शन 2 आधुनिक पुरोहित का। समन जनजाति प्रतिरूप क्या है? आधुनिक पुरोहित का प्रतिरूप है। आज मैराथन क्लास है इसलिए टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक अल्पसंख्यक समूहों को बहुसंख्यक समूहों के साथ आत्मसात करने में वास्तव में अवरोही होता है? ऑप्शन है आर्थिक स्वास्थ्य, दूसरा है धार्मिक कट्टरता, तीसरा राजनीतिक चेतना, चौथा है अपने समूह की छवि एवं पहचान बनाए रखने की उत्कृष्ट अभिलाषा। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अपने समूहों की छवि एवं पहचान बनाए रखने की उत्कृष्ट अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सामाजिक शहर निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सामाजिक संरचना की परिभाषा मुख्य रूप से भूमिका के माध्यम से करता है? ऑप्शन है दुर्खीम, स्पेंसर, नॉडेल, रेडक्लिफ, ब्राउन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 नॉडेल। सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्पेंसर ने, और नॉडेल भूमिका के माध्यम से इसे परिभाषित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार के मूलभूत प्रकार कौन है? संयुक्त प्रकार के मूलभूत प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन है सदस्यों के सामाजिक दायित्व में सहभागिता, दूसरा सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना, तीसरा सदस्य के बीच एकता और भ्रातृत्व की अभिवृद्धि करना, और चौथा है उपयुक्त सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इन सब कार्यों के अलावा कर्ता द्वारा परिवार के समस्त कार्यों का निर्देशन, धार्मिक कार्य, मार्गदर्शन, मनोरंजन, अपविकता, संयुक्त संपत्ति का उपभोग एवं बचाव, बच्चों का समाजीकरण इत्यादि संयुक्त परिवार के मूलभूत कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना समुदाय के आधार हैं? ऑप्शन है वेस्टरमार्क, समनर, मैकाइवर, परेटो। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 3 मैकाइवर ने।
मैकाइवर में पेज के अनुसार समुदाय सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र है जिसमें सामुदायिक भावना के तत्व निहित रहते हैं और एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जो एक सामान्य जीवन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि बंदीगिरी एक समुदाय है? ऑप्शन है मैकाइवर, जिन्सबर्ग, ग्रीन, ग्लिन और गिलिन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मैकाइवर। जेल व्यक्तियों का एक समूह है तथा इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है। कुछ मात्रा में सामुदायिक भावना पाई जाती है। इसका अपना एक कार्य क्षेत्र भी है। इन्हीं आधारों पर मैकाइवर जेल को क्या मानते हैं? समुदाय मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्य मुख्यतः एक, ऑप्शन है सांस्कृतिक अवधारणा है, आर्थिक अवधारणा है, राजनैतिक अवधारणा है या फिर आध्यात्मिक अवधारणा है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 सांस्कृतिक अवधारणा है। सामाजिक मूल्य सामूहिक एवं सामाजिक मानक होते हैं। ये गतिशील होते हैं तथा इनके प्रति लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है वह है। ऑप्शन देखते हैं, द्वितीयक समूह और दूसरा प्राथमिक समूह, तीसरा संदर्भ समूह और चौथा सांस्कृतिक समूह। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 3 संदर्भ समूह। संदर्भ समूह नामक अवधारणा का प्रथम प्रयोग किसने किया था? हाइमन ने। किस सन में? 1942 में। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। 1942 में किए थे द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में। किसने? हाइमन ने। पुस्तक का नाम लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्जित प्रस्थित का कौन सा उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, नारीत्व, आचार्यत्व, नागरिकता। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 आचार्यत्व। हर्टन एवं हंट के अनुसार एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है उसे अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। किसने कहा था? हर्टन एवं हंट ने। और अर्जित परिस्थिति के लिए समाज में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ऑप्शन है सामाजिक प्रतिमानों को स्थापित किया जाता है, दूसरा जीव का क्रमिक परिवर्तन होता है, तीसरा है खेतेश्वर समाज की है को घोषणा करना और चौथा है समाज को अपनाने का प्रशिक्षण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फिर से देखते हैं। सामाजिक प्रतिमानों को स्थापित किया जाता है, दूसरा जीव का क्रमिक परिवर्तन, तीसरा प्रत्येक वस्तु समाज की है को घोषणा करना और चौथा है समाज को अपनाने का प्रशिक्षण। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 समाज को अपनाने का प्रशिक्षण। यंग के अनुसार सामाजिकरण प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है और समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र विश्व सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा? ऑप्शन है स्पेंसर, मैकाइवर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 अगस्त कॉम्टे का कथन है। कॉम्टे ने सोशियोलॉजी नाम देने के पूर्व इसका नाम क्या रखा था? सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स। और इन्हें समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्य लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन है
वर्षा देवता इंद्र, दूसरा है अग्नि देवता अग्नि, तीसरा है सूर्य देवता सूर्य, चौथा है धन की देवी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 धन की देवी। इनकी पूजा नहीं करते थे आर्य लोग, धन की देवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी सभ्यता थी? ऑप्शन है नील घाटी, सिंधु घाटी, हड़प्पा, मेसोपोटामिया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 सिंधु घाटी। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी और इसका क्षेत्रफल कितना था? 1.26 मिलियन वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रतीकात्मक नगर हैं? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन एक प्रतीकात्मक नगर है? निम्नलिखित में कौन एक प्रतीकात्मक नगर है? ऑप्शन है रोम, मद्रास, नई दिल्ली, कोलकाता। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 रोम। रोम एक प्रतीकात्मक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन आधार है। ऑप्शन है जाति व्यवस्था का, दूसरा है जनजाति व्यवस्था का, तीसरा है श्रम का, चौथा है समाज का। इसमें राइट आंसर क्या होगा? 73 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था सेवा के बदले वस्तु विनिमय। ऑप्शन है कानून के अनुसार है, दूसरा प्रथा के अनुसार है, तीसरा वस्तुओं के मूल्य के अनुसार है, चौथा प्रदत्त सेवा के अनुसार है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 प्रथा के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति तथा मांग का नियम आवश्यक तौर पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन श्रम बाजार पर, पूंजी बाजार पर, व्यावसायिक बाजार पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 श्रम बाजार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण तथा नगरीय समाज के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक मौलिक है? ऑप्शन है परिवहन प्रणाली, परिवहन साधन, व्यावसायिक विभिन्नताएं, वर्ग विभिन्नताएं। राइट क्या होगा? ऑप्शन 3 व्यावसायिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में अनुशासन से बोध होता है। ऑप्शन है केवल पुरस्कारों से, केवल दंड से, पुरस्कार तथा दंड से, और चौथा है अनुमोदन से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 पुरस्कार तथा दंड से। सामाजिक अनुशासन एक विशिष्ट व्यवहार को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने के लिए एक व्यक्ति या समूह को दी जाने वाली जुर्माना या पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉन्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। ऑप्शन है सामाजिक स्थिति विज्ञान अथवा सामाजिक गत विज्ञान में, अंतर समूह तथा बाह्य समूह में, तीसरा अधोसंरचना तथा संरचना में, चौथा उपरोक्त में से किसी में नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गत विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्राथमिक संबंध का उदाहरण है? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है?
ऑप्शन है टॉयनबी, सोरोकिन, गिलिन और परेटो। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 सोरोकिन। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में इस पुस्तक में सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। किस पुस्तक में? लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के साहचर्य विभेदक सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है वाल्टर रैकलेस, एलियट तथा मेरिल, सदरलैंड, टैफ्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 अपराध के साहचर्य विभेदक सिद्धांत को सदरलैंड ने जो है प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त वुडवर्थ भी अपराध शास्त्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। कौन? वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्पी लोग उदाहरण है। ऑप्शन है समाज के, उपसंस्कृति के, विपर्य संस्कृति के, प्राथमिक समूह के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 विपर्य संस्कृति के। हिप्पी लोग विपर्य संस्कृति के उदाहरण है। और हिप्पी आंदोलन की नींव का ऐतिहासिक उदाहरण प्राचीन यूनानियों की प्रति संस्कृति जो है काउंटर कल्चर में देखा जाता है। कौन से? काउंटर कल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड पर आधारित सामाजिक नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों का अध्ययन करें। ऑप्शन है इसे अनौपचारिक नियंत्रण कहते हैं, इसे प्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं, इसे नकारात्मक नियंत्रण कहते हैं, इसे सकारात्मक नियंत्रण कहते हैं। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड देख के राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 3। केवल 3 सही है। इसे नकारात्मक नियंत्रण कहते हैं। 3 होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणशास्त्रीय प्रत्यय माना है? ऑप्शन है क्रोवर, ग्रीन, मैकाइवर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 क्रोवर। क्रोवर ने वर्तमान प्रजातियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। कौन से? काकेशियन या श्वेत, और दूसरा मंगोलायड या पीत, और तीसरा निग्रोइड या काली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, वेगा एल्विन, अंडमान आइलैंड, ब्राउन, भील, एस.सी. राय और रोहो सिंह, डी.एन. मजूमदार। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 भील। यह जो है सत्य नहीं है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं गुजरात में पाई जाती है। और भील का अध्ययन किसने किया था? टी.बी. नायक ने। किसने? टी.बी. नायक ने। लिख लीजिए, टी.बी. नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रजाति का निर्धारक नहीं है? ऑप्शन है पहला त्वचा का रंग, दूसरा जन्म स्थान, तीसरा नासिका, चौथा केस। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 जन्म स्थान। प्रजाति निर्धारण के निश्चित आधारों में सिर की बनावट, खोपड़ी का घनत्व, नासिका कद, रक्त समूह तथा अनिश्चित लक्षणों में त्वचा का रंग, केश, आंखों का रंग, शरीर पर बालों तथा होठ आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है। ऑप्शन है स्पेंसर, गिडिंस, दुर्खीम, कूले। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 गिडिंग्स। इम्पॉर्टेंट है ये कथन लिख लीजिएगा। गिडिंग्स समाज के लिए सहयोगी संबंधों को आवश्यक मानते हैं और जो व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं।
उनका कहना है कि समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बदलते आदर्शात्मक व्यवहार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विचलित व्यवहार माना जाएगा? ऑप्शन है प्रतिबंधित स्तर के संबंधों में विवाह करना, दूसरा जात नियमों का पालन न करना, तीसरा विधवा पुनर्विवाह, चौथा है विधवा पुनर्विवाह का विरोध करना। इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, प्रतिबंधित स्तर के संबंधों में विवाह करना। समाज द्वारा प्रतिबंधित किए गए रिश्तों में विवाह करना विचलित या विपथगमन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसातकरण आवश्यक रूप से है एक। ऑप्शन है सामाजिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है, ऐतिहासिक प्रक्रिया है या फिर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 1, सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाज का अचेतन नियंत्रण जनन क्षमता पर निम्नलिखित में से समाज कौन सा अचेतन नियंत्रण जनन क्षमता पर लगाता है? ऑप्शन परिवार का आकार सीमित रखना, दूसरा विधवा पुनर्विवाह का निषेध करना, तीसरा यौन क्रिया वर्जनात्मक सिद्धांत और चौथा है उपरोक्त सभी। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, यौन क्रिया वर्जनात्मक सिद्धांत। कूले तथा बर्नार्ड ने सामाजिक नियंत्रण के चेतन तथा अचेतन स्वरूप का उल्लेख किया है। चेतन नियंत्रण का पालन हम स्वतः ही करने लगते हैं। इसी तरह व्यक्ति निषेधात्मक रिश्तों में यौन क्रिया निषेध का पालन स्वयं ही करता है। अजीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कारक को कीजिए जो कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता। उस कारक को चिन्हित कीजिए जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन है प्रदूषण, जलवायु, भूमि की उर्वरता, स्थल की सतह। राइट क्या होगा? ऑप्शन 1 यहाँ होगा, बताइए। ऑप्शन 1 प्रदूषण राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग, आयु एवं जात सभी उदाहरण है। ऑप्शन है अर्जित प्रस्थिति के, प्रदत्त प्रस्थिति के, जैविक प्रस्थिति के या फिर सांस्कृतिक प्रस्थिति के। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 प्रदत्त प्रस्थिति के। लिंग, आयु और जात सभी जो है प्रदत्त प्रस्थिति के उदाहरण। इसे कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता से अर्जित नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता है। ऑप्शन है तादात्म्य का अभाव, स्नेह, स्वार्थ का तादात्म्य या फिर निरंतर संपर्क। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 स्वार्थ का तादात्म्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। किनशिप सिस्टम इन इंडिया, गुन्नार मेडल, और दूसरा है द अनटचेबल्स, जे हट्टन, और तीसरा कास्ट इन इंडिया, इरावती कर्वे, चौथा एशियन ड्रामा, BR अम्बेडकर। तो राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, यही राइट होगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि 1 का सी होगा, किनशिप सिस्टम इन इंडिया इरावती कर्वे का है, और द अनटचेबल्स किसका है? BR अम्बेडकर का। कास्ट इन इंडिया हट्टन का है। एशियन ड्रामा गुन्नार मिड्डल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी संबंधों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला रक्त संबंधी, दूसरा ऑप्शन देखते हैं मित्र संबंधी, परंपरा संबंधी, धन संबंधी, विवाह संबंधी। राइट क्या होगा? ऑप्शन 4 विवाह संबंधी। लिंटन ने नातेदारी के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? रक्त संबंधी और विवाह संबंधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक नातेदारी नहीं है? ऑप्शन है साली की पत्नी, जीजा, भाभी, शाला। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 साली की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी देशों में निम्नलिखित में से कौन से आवास नियम का साधारणतया पालन होता है? आवास। ऑप्शन नवस्थानी, मातास्थानी, देवस्थानी, पितृस्थानी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नवस्थानी। नवस्थानी आवास नियम के तहत वर वधू विवाहोपरांत अपने पैतृक घरों से अलग नया घर बनाकर रहने लगते हैं, उसे नवस्थानिक परिवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वंश नियमावली द्वारा निर्धारित नहीं होता है? ऑप्शन है एक व्यक्ति के समरक्त संबंध, दूसरा है संपत्ति हस्तांतरण, तीसरा है उत्तराधिकार रेखा, चौथा है वैवाहिक संबंध। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंधों का निर्धारण नातेदारी के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण प्रेरित करता है? ऑप्शन है वस्तुओं का उत्पादन, और दूसरा सामाजिक आर्थिक विकास, और तीसरा कुटीर उद्योग को धक्का पहुंचना, और तीसरा है भ्रामक नियंत्रण तथा धन का अवरोधन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सामाजिक आर्थिक विकास। औद्योगिकरण सामाजिक आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की भूमिका रही है? ऑप्शन है मेल मिलाप करना, दूसरा व्यक्तियों को एक दूसरे से निकट करना, तीसरा विपत्ति मनुष्यों को साहस प्रदान करना, और चौथा है उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 4 धर्म की उत्पत्ति का कोई वैज्ञानिक कारण स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पहलू पर बल दिया था? ऑप्शन है अनुसूचित जाति के नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पहलू पर बल दिया था? ऑप्शन है अनुसूचित जाति के ऊर्ध्वाधर संगठन पर, अनुसूचित, और दूसरे है अनुसूचित जाति के क्षैतिज संगठन पर, तीसरा अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संगठन पर, तीसरा है उपरोक्त में से किसी में नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संगठन पर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संगठन पर बल दिया था। करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनजाति की देशी संस्कृति का पुनः प्रचलन कहलाता है? ऑप्शन है देशीयता, दूसरा है प्रसंस्कृतिकरण, तीसरा आत्मसातकरण, चौथा है समायोजन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए देशीयता। एक जनजाति की देशी संस्कृति का पुनः प्रचलन देशीयता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिनोव्स्की के अनुसार जादुई विश्वास किन निम्नलिखित स्थितियों में उत्पन्न होता है? ऑप्शन है अनिश्चितताओं पर नियंत्रण पाने के लिए, और दूसरा विश्वास में वृद्धि के लिए, तीसरा चिंताएं कम करने के लिए, चौथा उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 अनिश्चितताओं पर नियंत्रण पाने के लिए। मेलिनोव्स्की का कथन है कि जादू विशुद्ध व्यावहारिक क्रियाओं का योग है, जिसे उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्र निर्माण के उद्देश्यों की पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाधक है? ऑप्शन है समूहों की अनेकता, दूसरा क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विशेषताएं,
तीसरा है जातिवाद, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 जातिवाद। जातिवाद के संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन का मत है कि दुर्भाग्यवश वही जाति प्रथा जिसे सामाजिक संगठन को नष्ट होने से रक्षा करने के साधन के रूप में विकास किया गया था, आज उसी की उन्नति में बाधक बन रही है। कितना महत्वपूर्ण कथन है। किसका है ये? राधाकृष्णन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन है एम के गांधी ने, लोकमान्य तिलक, गोखले या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनजाति की कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है खंडात्मकता, असमानता, एक दूसरे से स्वतंत्र, और चौथा है आदिकालीन जीवन चलाने की प्रौद्योगिकी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी असमानता 2। जनजातियों में सामाजिक समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सामाजिक समानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति को विशेष स्थिति प्रदान करती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 46 में शिक्षा एवं अर्थ संबंधी के लिए, और अनुच्छेद 330 में लोकसभा में आरक्षण, और अनुच्छेद 332 में विधानसभाओं में आरक्षण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी संस्कृत की परिभाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक सुपरिचित है? ऑप्शन है मॉर्गन, लिंटन, टायलर, किम्बार्ली यंग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 लिंटन। सर्वप्रथम संस्कृत की एक मान्य परिभाषा लिंटन ने दी है। उनके अनुसार संस्कृत ज्ञान, धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है, जिसके सभी भागीदार होते हैं तथा जो हस्तांतरित की जाती है। यह लिंटन की महत्वपूर्ण परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदस्यता किसमें नहीं होती है? ऑप्शन है समिति, संस्था, समुदाय, द्वितीयक समूह। किसमें सदस्यता नहीं होती है? तो ऑप्शन 2 संस्था में। मैकाइवर का कथन है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। इससे स्पष्ट है कि संस्था में सदस्यता नहीं होती है, लेकिन एक कार्यप्रणाली का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक ने भारतीय जाति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की? ऑप्शन है धार्मिक विश्वास, जातीय पश्चिमीकरण, परिवहन के साधनों का विकास। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 सजातीय। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवासों पर अनेक प्रतिबंध लागू करता है। सजातीयता की इसी भावना से इसके अस्तित्व को बल मिलता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 3 प्रकार के जादू उत्पादक, संरक्षात्मक एवं घातक जादू में अंतर स्पष्ट किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं, फ्रेजर, इवांस प्रिचार्ड, मैक्स वेबर, एसी दुबे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 एसी दुबे ने। जादू का यह विभाजन श्यामाचरण दुबे ने किया है। इनके अनुसार जादू उस अतीन्द्रिय को कहते हैं जिससे
अतिमानवीय जगत पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि व्यक्तियों की संस्कृति का मात्र निर्धारण उत्पादन प्रणाली है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मैकाइवर, लुंडबर्ग। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 1 कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का भाग नहीं है? ऑप्शन है रेल पथ, संस्कारों का अनुष्ठान, धार्मिक उदारता, आध्यात्मिकता। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 रेल पथ। यह सभ्यता का अंग है। किसका अंग है? सभ्यता का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थित का सूचक नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन प्रस्थित का सूचक नहीं है? ऑप्शन है भारत रत्न, श्रमिक, नाइटहुड का खिताब या फिर नाम के पहले पंडित शब्द। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 श्रमिक। श्रमिक जो है समाज में मजदूर वर्ग जो है प्रस्थितहीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों तथा कस्बों के अस्तित्व में आने का कारण? ऑप्शन है जनसंख्या का संचलन, दूसरा कृषि का विकास और तीसरा व्यापार का विकास, चौथा है औद्योगिकरण। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 औद्योगिकरण। उद्योगों में कार्य करने वाले लोग उसी स्थान पर निवास करने लगते हैं जो धीरे धीरे कस्बे व नगर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी राज की अवधारणा है? कौन सी गांधी राज की अवधारणा है? ऑप्शन है धर्मतंत्र, प्रजातंत्र, सहकारी विकेंद्रीकरण या फिर स्वराज। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 सहकारी विकेंद्रीकरण। सत्ता में अधिकतम लोगों की भागीदारी हेतु विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी तथा पर्यावरण के मध्य संबंध का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है स्थलाकृत विज्ञान, भूगोल, पारिस्थितिकी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। राइट क्या होगा? ऑप्शन 3 पारिस्थितिकी विज्ञान। प्राणी तथा पर्यावरण के मध्य संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है? ऑप्शन है जाति व्यवस्था, उसकी नगर से निकटता, तीसरा है संचार तथा परिवहन के अच्छे साधनों का विद्यमान होना, चौथा उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नगरों के विकास का कारण नहीं है? ऑप्शन है व्यवसाय एवं व्यापार, दूसरा औद्योगिकरण, तीसरा परिवहन का विकास, चौथा जनता का स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 4 जनता का स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन बताइए। ऑप्शन है पहला वर्गीय गतिशीलता अधिक होती है, दूसरा एक वर्ष से दूसरे में निरंतर बदलाव होता रहता है, तीसरा एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर बदलते रहते हैं, चौथा है एक सामाजिक समूह अथवा वर्ग से दूसरे में बदलाव निरंतर नहीं होता। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 एक सामाजिक समूह अथवा वर्ग से दूसरे बदलाव निरंतर नहीं होता है। ग्रामीण समाज में सापेक्ष रूप से गतिशीलता का अभाव होता है, वे परिवर्तन के प्रति उदासीन होते हैं। ग्रामीण संचरण इतना कठोर तथा अमानवीय होता है कि उसे बदलना बड़ा कठिन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति का प्रयोग मैकाइवर ने समाज की परिभाषा में किया है? ऑप्शन देखते हैं। एक संस्थाओं की संरचना, एक सामाजिक प्रक्रिया की संरचना और एक परिस्थितियों तथा भूमिकाओं के संगठन, और या फिर अंतःक्रियाओं तथा अंतःसंबंधों का एक जाल। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, यहाँ अंतः होगा। अंतःक्रियाओं तथा अंतःसंबंधों का एक जाल। मैकाइवर का कथन है सामाजिक संबंधों का जाल है। व्यक्तियों की अधिकता पारस्परिक अंतःसंबंध तथा सामाजिक अंतःक्रिया को समाज का आधारभूत तत्व मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कल्चर ऑफ पॉवर्टी प्रत्यय को विकसित किया? कल्चर ऑफ पॉवर्टी। ऑप्शन है डेविस, ऑस्कर लेविस, कोहेन, सदरलैंड। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, ऑस्कर लेविस की पुस्तक है कल्चर ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि 9 सांस्कृतिक गुण होते हैं? कितने 9 सांस्कृतिक गुण होते हैं? ऑप्शन है क्लार्क विस्लर, टायलर, किम्बालियन, वेबर। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, क्लार्क विस्लर। क्लार्क विस्लर ने संस्कृत के 9 गुण बताए हैं। इसके अतिरिक्त विस्लर ने अपनी कौन सी पुस्तक मैन एंड कल्चर में संस्कृत के 2 मुख्य अंग बताए हैं। प्रथम संस्कृत तत्व एवं द्वितीय संस्कृत संकुल। इसे लिख लीजिए, कॉपी लेके बैठा कीजिए, जो इम्पोर्टेंट लगे उसे लिख लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वजातिवाद। ऑप्शन है अपनी संस्कृति दूसरी से श्रेष्ठ समझने की भावना, और दूसरा संस्कृत का तुलनात्मक अध्ययन, तीसरा है सांस्कृतिक नवीनता द्वारा भौतिक पर्यावरण में बदलाव, और चौथा है श्रेष्ठ कार्य में प्रयुक्त एक विधि। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अपनी संस्कृति को दूसरे से श्रेष्ठ समझने की भावना। स्वजातिवाद अपनी संस्कृति को दूसरे से श्रेष्ठ समझने की भावना होती है। फ्रेंड्स, ये थे 125 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि जो है क्वेश्चन अच्छे नहीं या फिर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट या फिर गुड इवनिंग।